मुझे कुछ नहीं लेना है, मुझे पानी पीना है। तो आप जाइए कहीं कॉल पर या इनार पर पानी पी लीजिएगा। क्या इस महल में पानी नहीं मिलेंगे मुसाफिर के लिए? क्यों नहीं, अवश्य मिलेगा। आइए, ठीक है। गेट खोल दीजिए दरबारी। आइए आइए। देखते हैं माँ, एक दुल्हन को सज धज कर है। मुंशी जी, क्या मुसीबत इसको पड़ गई है? मुसीबत कुछ नहीं है। आप मुंशी है दरबार का? इसी दरबार का मैं मुंशी हूँ। ठीक है, क्यों और नहीं। क्या कहने के लिए आप चाहते हो? मैं कहने की यही चाहती हूँ, हाँ इस महल में, इस घर में दो बालक भी हैं। हाँ। किरी 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 किरी, इसको ऐसे मालूम हुआ इस डहुरी में दुख बालक है। हाँ है। हाँ, क्या आप उस दोनों बालक को पहचानते हो? पहचानती हूँ। आपसे गुजारिश है इतनी, मुझे दोनों बालक से मिला दीजिए। ए, इधर सुनिए। किरी 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 किरी, मेरे छोटे महाराज रूना एंड जूना सिंह दोनों तो कन्नौज में स्कूल में पढ़ रहे थे, परंतु देख रहे हैं एक लड़की आया है, बोल रहा है दो बालक हैं आपको दरबार में, परंतु क्या चक्कर है इनसे पूछते हैं। उस बालक से क्या आपको लेना देना है? मुंशी जी, हाँ बोलिए। वो दोनों बालक मेरा देवर है। देवर? उसका मैं भाभी लगती हूँ। मेरे महाराज क्या है शिकार खेलने के लिए, परंतु अगर मेरे महाराज शादी करते तो अपना जो भाई राम जैसा, राम लक्ष्मण भरत तीन भैयारी, हाँ, तो उस दोनों भाई रूना एंड जूना को बोलते ना जो हम शादी कर रहे हैं, सही बात है। उसको मुंशी भाई ठीक लाल थे, परंतु हमको भी तो बोलते महाराज जो हम शादी कर रहे हैं। मुंशी जी, बोलिए। आपके महाराज के पास इतना ही, ऐसा कोई मुसीबत आ गया, हमसे साथ उसको शादी करना पड़ा। ठीक है, उस बालक को छोटे महाराज को बुलाकर पूछते हैं महाराज आप जाते हैं स्कूल पढ़ने लिखने के लिए, तो परंतु आप लड़की से चक्कर मारते हैं रास्ता पे में, अब सजाइए। छोटे महाराज की जय हो जय हो जय हो जय हो। छोटे महाराज रोना झुना की जय हो जय हो। ठीक है आप बैठिए, मैं महाराज को बुला रहे हैं। छोटे महाराज, क्या हुआ मंत्री? किसने बुलाया? महाराज हाँ हम तो जानते हैं आप कन्नौज स्कूल दरभंगा में पढ़ते हैं दोनों महाराज। हाँ, लेकिन रास्ता पेरा में टेम्पो से जाते हैं कि बस से जाते हैं, यानी ट्रेन से जाते हैं, कुछ भी सवारी से जाते हैं, तो रास्ता में कोई लड़की से आपको संपर्क है? मंत्री, हमें कोई लड़की संपर्क नहीं है। तो छोटे महाराज अगर कोई लड़की से चक्कर उकर नहीं चलता है तो ये बताइए जो लड़की आप इस दरबार आए हैं और पूछ रहा है, तो इस डहुरी में इस महल में दो बालक रहता है जिसका नाम रूना एंड झुना है। तो मंत्री, और वो जाकर के पूछो कि कौन है। हम उस लड़की को पहचानते नहीं, बिल्कुल पहचानते नहीं है। और उसको मैं बोले जो आप कौन है, कल के मेरा रूना एंड झुना मेरा देवर है। तो ये बताइए छोटी महाराज अगर तुम्हारा भाई बड़े साहब यदि शादी करते तो आपको और छोटे महाराज को जरूर बोलते जो हम शादी कर रहे हैं। मंत्री, ये बताओ कि मेरे बड़े भाई साहब यदि शादी करता तो दोनों भाई को
और आपको भी जरूर पूछते जो हम शादी कर रहे हैं तो ठीक है। ए बेचारी इधर आइए तो। किया हाथ पकड़ी बिया नहीं है। आज मास्टर साहब आजकल का दुनिया है, टेलीफोन को दुनिया, मोबाइल का दुनिया है, जो फलना लड़का फलना ठीक शादी कर रहा है। अरे बिया भेला के बाद दुरागमन में सब शौक मौज पूरा भे जाए। इधर आइए, यही मेरे छोटे महाराज रूना एंड झुना है, बात कीजिए उनसे। क्या यही है? हाँ यही छोटे महाराज। भगवान, तीनों भाई एक जोड़ी है। देवर जी, मंत्री ये तो देवर जी बोल रहे हैं। यानी देवर जी बोल रहे हैं तो ठीक है। आप कैसे हम विश्वास करेंगे और हमारे महाराज विश्वास करेंगे जो मेरा ये देवर है और आप मेरा भाभी। सही बात है। कुछ महाराज आपको छीन ऊन दिया है? हाँ, मेरे पास निशानी महाराज तो दिखाइए तो। दिए हैं। छोटे महाराज, ये तो बड़े महाराज शोभा सिंह का ये खंजर है। ये तो लगता है ये औरत जार फरबी करके बड़े महाराज शोभा सिंह को मार दिए हैं। ये खंजर लेकर इसे भगवान के लिए मत बोलिए। मेरे राजपुर धर्म में इसी खंजर से मांग भरा जाते हैं। आप लोग माता बहनों इतना रात्रि आप लोग बैठे, सिर्फ 1-1.5 घंटा और बैठिए। बाद जाइए आप लोग 1-1.5 घंटा बैठिए। खेला देखना है तो 1-1.5 घंटा बैठिए। और कुछ पहचान है? हाँ, एक अंगूठी भी है। दिखाइए तो। छोटे महाराज, ये बड़े महाराज को अंगूठी, जब हमारे महाराज अंगूठी दिया है और खंजर दिया है, ये समझिए सही बात है। जाकर दोनों भैयारी छोटे महाराज भाभी को प्रणाम कीजिए। इसलिए बड़े भाभी माता के समान होते हैं, जाकर उनसे प्रणाम कीजिए। ठीक है। कार्य पारा नामा यही भाभी भाभी जी। जी देवर जी, चलो आप यहाँ से अपनी मान को चलो। ठीक है, जाऊंगी मैं, लेकिन 1 बजे है, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगी। क्या वचन है भाभी जी? आप मेरे वचन मानते हैं? हाँ हाँ भाभी जी, क्यों नहीं मानेंगे। ठीक है, जब आप मेरे वचन मानते हैं तो मेरे साथ आप सत्य कीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी यहाँ से। भाभी जी, भाभी देवर में सच करने की क्या बात है? होते हैं, आप छोटे भाई से भी पूछ सकते हैं, आप मुंशी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है भाभी जी, यदि आप सच करने के लिए कहते हैं तो मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। एक साथ 2 सब बर्मा विशुन सत, जो आपको कहल नहीं करे वो 80 कोष में बास भाभी। ठीक है, क्या कहने के लिए चाहते चाहे हैं? आपके पास कोई मुसीबत आ जाए, कोई आफत आ जाए, लेकिन आप मत बोलिएगा से मेरे घर में कोई एक
औरत आए हैं, एक लेडीज आए हैं। ठीक है भाभी जी, दोनों भाई को जान भी चले जाएगा तो कोई गम नहीं है। मैं आपके बारे में मैं किसी को नहीं बोल सकता, मेरे यहाँ कोई औरत आया है। ठीक है चलो। ठीक है चलो। आहे करिया है अरे माय भाभी जी, आपनो है मां अलग नहीं जी हाँ दोस्तों, अभी अभी हमारे खेला पहुंचे हैं 75 सेंटीमीटर पर। अभी अभी हमारे खेला पहुंचे हैं 75 सेंटीमीटर पर। अभी 25 सेंटीमीटर बाकी है खेला। आप लोग शांति को दम दें। आइए आप देखिए, देवर और भाभी को मिलान हो चुके हैं। आप देखिए आगे का खेल क्या सब होते हैं। आप लोग आइए, आप लोग शांति को दम दें। आप देखते रहिए, जो सोहा सिंह शादी करके शिमला पहाड़ पर फंसे हुए हैं और उसको पत्नी को बालाराम पीछा कर रहे हैं। आकर भाभी ने अपने देवर के पास आ चुके हैं। आप देखते रहिए खेला आगे के क्या सब होते हैं नहीं होते हैं। आप लोग शांति को दान दें। आइए सीन नंबर 75। धावा बता तो तारापुर शहर है, पर दरबार बिल्कुल खाली दिखता हूँ। इस दरबार में कोई दरबारी है या नहीं है? के छिया तोरी भैनी करे? अरे कौन हो और किधर से आवाज दे रहे हो? के छिया भैनी रसलपुर कमर काला। अरे मैं एक इंसान हूँ। इंसान? हाँ। ऐसा की लबी? ये कौन सा शहर है? ए हाँ तारापुर है। आप नहीं पढ़े लिखे हैं? जो देखिए साइन बोर्ड में लिखा हुआ है तारापुर। तारापुर। यहाँ का महाराज का क्या नाम है? यानी इसे राज को राजा को क्या नाम है? हाँ मेरे महाराज 3 भैयारी हैं। बड़े के नाम है सोहा सिंह, उससे जो छोटा है उसका नाम रोना सिंह है, और उससे जो छोटा है उसका नाम जुना सिंह है। अच्छा, क्या इस दरबार में कोई राजा रजवार है अभी इस वक्त? हाँ है। तो उनसे मेरा मुलाकात थोड़ा करा दो। मेरा छोटे महाराज हैं।
उनको बुलाओगे थोड़ा, क्या बात है? कोई काम है। क्यों नहीं बोला? आप शट होइए, हम आवाज लगा रहे हैं छोटे महाराज को। छोटे महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। छोटे महाराज रूना सिंह झुना सिंह की जय हो। क्या बात है मंत्री? रूना सिंह, आपको छोटा बिहारी झुना सिंह कहा है? महाराज क्या है बोलो। इस टाइम इस वक्त अपने दरबार में एक मुसाफिर आया है और बोला कि इस दरबार में कोई राजा है। हम बोले हाँ है, मेरे दो बालक हैं छोटे महाराज, जिसका नाम रोना एंड झुना है। तो मुसाफिर बोला जो ठीक है, उस बालक को मेरे सामने कीजिए, उससे हम बात करेंगे। तो आइए चलिए हम उससे मुलाकात करवाते हैं। आइए चलो। महाराज ए मुसाफिर, क्या उससे छोटे महाराज से बात कीजिएगा? तो ठीक है, देखिए यही बड़े महाराज का भाई छोटे महाराज हैं, जिसका नाम रोना एंड झुना है। बात कीजिए। तो आप यहाँ का महाराज हैं? हाँ मैं महाराज हूँ। आपका शुभ नाम क्या हुआ? शुभ नाम, शुभ नाम पूछने के लिए चाहते हो? हाँ हाँ, मेरा ही नाम हुआ झोना सिंह। झोना से। हमसे बड़े भाई साहब का नाम है रोना सिंह। रोना से। हाँ तो आप दोनों भाई रोना सिंह और झोना सिंह हैं। हाँ। और आपका बड़े भाई का नाम? बड़े भाई साहब का नाम है शोभा सिंह राजा। राजा शोभा सिंह। और आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर? हाँ, आप अपना नाम पता बता दो। क्यों नहीं, मैं भी अपना नाम पता बताता हूँ। देखो मेरा घर पड़ता है हिरणपुर शहर। अच्छा। और मेरे पिताजी का नाम मिट्ठू मलिक पड़ता है। मुझसे छोटे भाई का नाम मुरारी मलिक है। मेरा नाम बालाराम डोम पड़ता है। रोना सिंह और झोना सिंह, बोलो। हम आपके तारापुर शहर आए हैं, तो ना आपसे मुझको कोई धन चाहिए ना दौलत, ना कोई आपसे हम लड़ाई करने के लिए आए हैं। आप हमको सिर्फ इतना बताइए, क्या बोलो? कि आज आपके महल में कोई नई नवेली दुल्हन आई है? यहाँ पर कोई दुल्हन नहीं आए हैं। कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है। क्या बोल रहे हैं? यही पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं? कि इस दरबार में, हाँ, इस महल में कोई नई नवेली लड़की आई है? लड़की? हाँ? भैया हमरा लकड़ी तकड़ी के काम ताम नहीं है, फर्नीचर के काम नहीं है। न हमरा लंग अंडी के लकड़ी छ, न जिलेबी छ, न बकेन छ, न ईम छ, न चौर छ, न शीशम। हमरा कोनो लकड़ी कामे नहीं। मैं लकड़ी नहीं बोलता हूँ, तो लड़की बोलता हूँ। केहन पागल है, बोलते हैं जो कोई यहाँ लड़की या लकड़ी नहीं है। कोई लड़की नहीं आया है। कोई लड़की नहीं आया। तो तुम लोग बिल्कुल सच बोल रहे हो, कोई लड़की नहीं आया है? मैंने बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ बालाराम डोम। हाँ। तूने जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से चले जाओ, तुमसे कोई लेना देना नहीं है हमको। चल तो मैं जाऊंगा जरूर, पर एक बार मुझे ये बता दो कि तुम्हारे महल में कोई लड़की आया है या नहीं आया है? कोई नहीं आया है।
इस महल में कोई नई नवेली लड़की नहीं आई है, हाँ तो मैं तुम्हारे देवी के घर जाकर के देखूंगा, तुम्हारे गोसाई घर ढूंढूंगा और उस घर में देखूंगा कि नई नवेली लड़की आई है या नहीं आई है। अरे बलराम डोम, तुम जात का डोम है, हाँ मेरे गौसौनी घर तुम कैसे जा सकते हो? क्या अगर मैं जाऊंगा तो तू मुझे रोक देगा? मैं अवश्य रोकूंगा। रोक देगा? बिल्कुल। तो ठीक है, मैं तुम्हारे गोसाई घर जाता हूँ और तुम मुझे रोक करके दिखा। ठीक है, यदि तुम जाने के लिए चाहते हो मुझे दिखाओ। आगे घर बचेगा घुसिएगा हिल गए माल। हरामजादे, बहुत करगर है रे। कौन बचाएगा साला, ये पहले बताओ मुझको अरे बोलता है तो बोलता, होता कहाँ है रे? हंसी तो हमको इस बात पे आ रहा है किस बात कि की? हमको ऐसा लगता है कि साला ये जो राजा रजबार होता है अपना माँ का दूध पीता है या डब्बा का दूध पीकर जवान होता है। रे बलराम डोम, यदि तूने अपने माँ का दूध पीता तो तू मेरे गोसाई घड़ी चल जाता। हरामजादे, तुमको ये बिजली कोरा से मारते मारते मैं छल्ली छल्ली कर दूंगा। अरे गोरा बदन को मैंने काला नहीं कर दिया तो मेरा नाम नहीं छूटा। थक गया है तो थोड़ा आराम कर ले। हरामजादे, मैं थक गया हूँ। थक गया है तो थोड़ा आराम कर ले रे। आराम करूं? अब तो तू ठंडा लोहा को गर्म कर दिया। रे हरामजादे, तू नहीं जानता है मैं भी दोनों भाई अच्छा तो अच्छा है, खराब की खराब भी है। तो देख ऐसा कर कि तूने मेरे बदन पर सैकड़ों कोड़ा चलाया, मेरा पांव का थोड़ा थकनी दूर हुआ। अब देख मैं कोशिश करता हूं कि तुम दोनों भाई को तरपा तरपा करके
इस तारापुर शहर में मारूंगा। चाह मैं दोनों भाई को। हाँ रे हरामजादे, तुम जिस रास्ते से आए हो चली जाओ, नहीं तो हरामजादे। राय हट! राय चुप 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 राय राय वाह, जवान काट करके फेंक दिया। चल तू ऐसा कर, दोनों भाई में फैसला कर, मुझको पहले कौन मारेगा। भाई साहब, इस हरामजादे को अपने हाथों से इस बिजली के कोड़ा से कौन मारेगा मुझको? मार को साला को पीठिया बिखार दो। ठीक है चल, तैयार हो जा, तैयार हो जा, जो मारेगा तैयार हो जा, लड़। बोलो भाई साहब। ये तो पत्थर का बना हुआ है। ये लगता है पत्थर का बना हुआ है क्या? देख, सबसे पहले तो मैं सोचता था कि जो राजा रजवार होता है वो अच्छा अच्छा चीज खाता, अच्छा अच्छा चीज खाता है, उसके भुजा में ताकत होता होगा। अरे इधर आ, इधर आ। चाह बोलो। अब तुम दोनों भाई हमको गर्म कर दिया, और जब ये कच्चा लोहा गर्म होता है तो किसी का सुनता नहीं है। अरे गर्म हो गया तो तुम क्या कर लोगे? बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे रे साला अभी तुमको। हमको? अरे लड़ेगा मुझसे? मैं युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तैयार है? हाँ चल तैयार हो जा। ठीक है, तैयार हो आए जाओ। चलो बजाओ। अरे इधर आ, इधर आ। अब मैं इसको क्या करूंगा पता है? काट दूंगा।